माता रानी की आज 5वें व्रत में मेरी माता रानी आप सबका ध्यान रखे। जय हो माता रानी की, जय माता रानी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आज माता रानी का 5वां फास्ट है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग में, लाइफ ऑफ पवन में। आशा करता हूं कि आप परिवार सहित सकुशल होंगे। तो आइए आपको अब सूर्य देव जी के दर्शन कराते हैं। बने रहिए, जिंदाबाद। ये हैं हमारे सूर्य देव जी, देखो कितनी तेज़ी से निकल रहे हैं ना भाई, वाह। जय हो सूर्य देव महाराज की, जय हो, जय हो। क्या बात है, देखो हमारे कबूतर जी भी आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे आएंगे और भी सारे, है ना। अभी तो ये अकेले आए हैं। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका डॉक्टर पवन, लाइफ ऑफ पवन के शाम के एपिसोड में स्टोरी टेलिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज माता रानी का 5वां व्रत है और मैं उम्मीद करता हूं माता रानी से कि आपके परिवार को और आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। तो आज की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी है एक गाँव की, जिस गांव में कुछ लोग बिल्कुल पूरा परिवार के साथ अपना हंसी खुशी रहते थे। उसी गांव में एक मोती नाम का कुत्ता भी रहता था, और लेकिन वो कुत्ता बड़ा परेशान रहता था क्योंकि कोई भी गांव वाला उसे ना पसंद नहीं करता था। वो कभी किसी दरवाजे पर बैठे, कभी कहीं बैठे, कभी कहीं जाए, तो लेकिन हर आदमी उसे मतलब एक तरीके से धुतकारता था या डंडे से मारता था या जो भी मतलब उसे भला देता था। अब ये चीज़ देख के बेचारा बड़ा परेशान रहता था, भूखा प्यासा, कभी कूड़ा खाकर जीवित रहता था, कूड़े पे रहता था, कभी मिट्टी में, मतलब ऐसे गंदगी में। इसी तरीके से जीवन उसका चल रहा था। धीरे 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 जैसे समय गुजरता रहा, ऐसी मोती जी मतलब भूखा पेट, खाली पेट, ऐसे अपना जीवन जो भी है, जो मिला वो खा लिया, कहीं पे पड़ा हुआ खा लिया, कहीं पे किसी का बचा हुआ खा लिया। तो ऐसे कर करके उसका जीवन चल रहा था और वो काफ़ी निर्बल और दुर्बल, मतलब काफ़ी कमज़ोर भी होता जा रहा था धीरे धीरे ना। तो धीरे 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 उसकी सेहत में भी काफ़ी गिरावट दर्ज हुई थी। तो उसी गांव में एक राकेश नाम का व्यक्ति रहता था। तो उसका छोटा बेटा था सुमित। तो उसने जब उस कुत्ते को देखा, वो छोटा सा था, 5-6 साल का था। तो जब उसने उस कुत्ते को देखा, उसकी हालत देखी, तो उससे रहा नहीं रहा। तो वो कुत्ते से प्यार करने लगा एक तरीके से। उसे चोरी छुपे रोटी दे जाता अपने हिस्से में से, और मतलब ऐसे कर करके उसे देखभाल करने लगा। तो मोती को भी ये लगा कि कोई तो मेरा मतलब ध्यान रखने वाला है। तो वो भी उससे थोड़ा सा हिलने से लगा, मतलब उसके साथ घुल मिलने लगा। धीरे 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 उनकी दोस्ती ऐसी गुपचुप तरीके से बढ़ने लगी। अभी तक किसी को गाँव में या उसके घर में मम्मी पापा को भी नहीं उससे पता कि हाँ वो ऐसे अपनी रोटी किसी को देते आ रहा है, जो भी कर रहा है। तो धीरे 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 खाना खाते हुए सही से समय पे कुछ भी जो भी वो बच्चा देते जा रहा था उसे, तो ऐसे कर करके मोती की हालत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। अब वो क्या बोलता है कि वो धीरे धीरे अपने मम्मी पापा को भी समझाता है कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए और ऐसे से। तो माँ बाप उससे कहते थे नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, किसी से गंदगी में रहने वाले कुत्ते हैं, जानवर हैं, ये वो हैं। मतलब उससे मम्मी पापा मना करते थे खूब ना, मान कि बेटा नहीं, गंदगी में रहते हैं, जानवर का कोई भरोसा नहीं है और गंदे होते हैं, ये वो, मतलब सब नेगेटिव बातें बोलते थे। अब वो सुमित भी बेचारा बेमन से बच्चा अपना 4 साल का, क्या उसे पता, वो भी जो बोलता था माँ बाप, लेकिन उसका मन नहीं मानता था। तो अपने हिस्से का खाने में से ही वो अपना वो खाना उसे देना शुरू कर देता था। तो पूरे गांव में 2-4 ही कुत्ते थे, लेकिन वो भी दबे हाथ पाँव ऐसे मतलब शांति से जीवन चल रहा था, मतलब जैसे भी उनका जानवर का ना, कोई प्यार करता नहीं था किसी से भी। तो एक बार क्या होता है कि गाँव में ना कुछ लुटेरे आ जाते हैं
तो लुटेरे लूटपाट करना शुरू करते हैं गाँव के शुरू से छोर से ही। तो अब हर आदमी अपने रात के समय में सब घर में दुबक गए। लेकिन जो लुटेरे आए थे और घोड़े पे आए थे और डाकू मान लो उन्हें, मतलब तो उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी। तो जो भी जितने भी गाँव के कुत्ते थे उन्होंने सबने इकट्ठा होकर उन डाकुओं पर हमला बोल दिया, लुटेरों पर। और हमला क्या बोल दिया कि मतलब उन्हें उनके घोड़ों के पीछे लग गए। तो उन्हें बिल्कुल मतलब ये मान लो दूर तक दौड़ा कर गाँव के बिल्कुल बाहर छोड़ के आए, बिल्कुल कि आप जाओ यहाँ से, बस भगा दिया, मतलब उन्हें दौड़ा दौड़ा तो भगाया। तो उनका हौसला देखकर अगले दिन सभी को अपना कि भाई हमारी तो जान बच गई, सभी लोगों ने एक धन्यवाद स्वरूप में कि हाँ धन्यवाद दिया जाए कि भाई रात तो हमारी जान बचा ली इन कुत्तों ने, वरना वो लुटेरे पता नहीं हमारे साथ क्या करते, हमारा सब कुछ लूट लेते, किसी को जान से मार देते, किसी को चोट पहुंचा देते, जो भी करते। तो मतलब हमारी इन्होंने रक्षा कर ली। तो फिर वो उन्हें कुत्तों को बढ़िया से प्यार से खाना खिलाते, उन्हें सही से टहलाते डुलाते, मतलब जो भी कर सकते थे। फिर वो पूरा गाँव उन जानवरों के प्रति इतना वो हो गया कि शब्द नहीं थे उनके पास कहने के लिए ना। और फिर भी मतलब उनके लिए घर बनवाए छोटे छोटे, डेली फिर उनका देखभाल करनी, उनका कोई बीमारी ना हो, उनकी साफ सफाई करनी, नहलाना धुलाना, अच्छा समय पर भोजन देना, दूध पिलाना, मतलब सारे जो काम जानवरों के प्रति वो करना चाहते थे वो करे उन्होंने। और फिर उसी चीज़ से ये हुआ कि उन सब में इतनी मित्रता, इतनी घनिष्ठता हो गई कि सब हंसी खुशी फिर तो अच्छे बुरे में। और फिर कभी भी उनका जानवरों के प्रति प्रेम खत्म नहीं हुआ और वो प्रेम फिर हमेशा के लिए बढ़ता चला रहा है। तो एक 4 साल के बच्चे ने, सुमित ने, पूरे गांव में जो परिवर्तन लाने की कोशिश की थी, आखिरकार वो एंड में सफल हो गया। और इसी कहानी से हमें दोस्तों जो शिक्षा मिलती है वो यही मिलती है कि ये जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, ये सब हमारे एक दूसरे से चेन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है हमारी, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम बेजुबान जानवरों पर, पशु पक्षियों पर दया करेंगे, उन्हें खाने के लिए देंगे, उन्हें भोजन की व्यवस्था करेंगे, जब भी ऊपर वाला हमारे साथ भी अच्छा तरीके से व्यवहार करेगा और हमें भी कभी किसी चीज़ की फिर कमी नहीं होने देगा। तो हमेशा मेरा एक ही कहना है, जीवों पर दया करो, पशु पक्षियों को दाना डालो, पानी पिलाओ, और जितनी भी गौ सेवा करो, जितनी भी सेवा तुम जानवरों की कर सकते हो, बेजुबान जानवरों की, उतनी करो। और इसी चीज़ से आपको मेरे ब्लॉग में शायद डेली लगता भी होगा कि मैं चाहे कुछ करूं या ना करूं, पशु पक्षियों की सेवा करना मैं अपना धर्म समझता हूं। और अपना नित्य प्रति, चाहे मैं दिल्ली में रहूं, चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे देश में किसी भी कोने में रहूं, यदि मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले सुबह मैं गऊ को रोटी देना, पक्षियों को दाना डालना, पानी देना, ये सब काम मैं नियम से करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी ये सब काम करें। तो दोस्तों इसी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवों पर दया करो, जीवों की देखभाल करो और सब मिलजुल कर रहो। दोस्तों तो यह थी आज की कहानी। यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें। बहनी शब्दों के साथ आपको शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, नमस्कार, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।